हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन को लेकर। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। पहले से ही जो जीव जंतु पृथ्वी पर मौजूद हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ही तरह और न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं, ताकि अगर वो ना रहें कल तो उनके बाद उनके जो अगले वंशज हैं या जो अगला जनरेशन है वो सरवाइव कर सके। तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन इस बात को निश्चित करता है, इस बात को इंश्योर करता है कि ऑन द अर्थ जो लाइफ है वो हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। यहां पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मेनली क्या देखोगे, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। देखिए, एक फ्लावर को देखा जाए तो इस फ्लावर मुख्य रूप से जो है आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जहां पे फ्लावर्स के सारे पार्ट्स अटैच्ड हैं इसको बोला जाता है थैलेमस। तो थैलेमस क्या है, वो फ्लावर का बेस होता है और यहां से जो है सारे पार्ट्स जुड़े रहते हैं। जब फ्लावर कली के रूप में रहता है तो इसको जो है चारों तरफ से आप देखोगे हरा हरा जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर पूरा इसको ढक के रखता है। इसको बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स का काम क्या होता है, बर्ड स्टेज में जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखना। उसके अलावा सेपल्स जो होता है ये ट्रांसपिरेशन के रेट को भी स्लो कर देता है। तो ये चीज आपके पास इंडिविजुअली हम सेपल्स बोलते हैं, अगर ये ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में हम इसको बोलते हैं कैलिक्स। इंडिविजुअली सेपल्स, और अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में इसको कहा जाता है कैलिक्स। फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है इसको पेटल्स कहा जाता है। इंडिविजुअली पेटल्स, और अगर ग्रुप में हम बात करें तो वो इसको कहा जाएगा कोरोला। तो कोरोला क्या है, कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स, उसको कोरोला कहा जाता है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सेपल्स और पेटल्स आपस में ज्वाइंटेड होता है और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। मेनली ये आपको देखने को मिलेगा लिलियासी फैमिली में, जैसे कि लिली वगैरह में, लिली हो गया, ऑनियन हो गया, इसमें सेपल्स और पेटल्स के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं होता है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। और अगर सेपल्स और पेटल्स आपस में जुड़े हैं तो इसको कहा जाता है पेरियांथ। और ये किस में मिलेगा, इसका एग्जाम्पल होता है लिली। लिली में आपको जो है पेरियांथ देखने को मिलेगा। देखिए, अब देखो, सेपल्स और पेटल्स दोनों की बात की जाए तो ये दोनों ही नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं या फिर एसेसरी पार्ट होते हैं। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के बोला जाता है नॉन एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, या फिर एसेसरी पार्ट। यहां पर देखिए, ये जो गोला की तरह स्ट्रक्चर है, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है एंथर, और ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के कहते हैं स्टेमन या फिर एंड्रोइशियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सिमिलरली यहां पर देखो बीच में, तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको स्टिग्मा कहा जाता है। नेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, और नीचे जो स्वेलन पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिलाकर पिस्टिल कहा जाता है, या फिर कार्पेल, या फिर गायोशियम कहते हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये हो गया पार्ट ऑफ फ्लावर, जहां मुख्य रूप से जो है आपको 4 पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स जो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, स्टेमन और पिस्टल या फिर कार्पेल जो बोलो, तो ये सब जो है एसेंशियल पार्ट कहलाते हैं, या फिर इनको जो हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो पार्ट ऑफ फ्लावर। अब देखिए, जब बात हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम पूरे रिप्रोडक्शन को 3 भागों में बांट देंगे। 3 भाग क्या हैं? तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो मतलब ये हो गया कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो जो प्रक्रियाएं प्लांट शो करता है वो सारी प्रक्रियाएं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत रखेंगे।
ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को मेनली देखोगे तो यहाँ पे हम 3 भागों में बांट लेंगे। एक तो हमारे पास है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर है फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो 3 स्टेप्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं बेसिकली। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं। प्लांट्स में मुख्य रूप से यहां पर आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखिए गैमेट्स क्या है? गैमेट्स होता है स्पेशल सेक्स सेल्स जो रिप्रोडक्शन में सहयोग करता है। मेनली गैमेट्स का जो निर्माण होता है ये मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। तो गैमेट्स सेक्स सेल्स होते हैं। जैसे अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या गैमेट है? जो मेल होता है ये प्रोड्यूस करता है पॉलन, और जो फीमेल फ्लावर होता है ये प्रोड्यूस करता है ओवम या फिर एग सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जहां पॉलन और ओवम के निर्माण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। प्लांट में जो गैमेट के ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो पॉलिनेशन के द्वारा जो है गैमेट का ट्रांसफर होता है प्लांट्स में। फर्टिलाइजेशन ये होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स हैं वो आपस में जो है फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। ओके, तो ये तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे अगेन 2 चीजें होती हैं। एक है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और दूसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो ये आपके पास जो है पूरा टॉपिक यहाँ पर आपको इतने में ही कवर होगा। ये 5 चीजें आपको यहाँ पर जो पढ़नी है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, फिर फ्यूजन, उसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड देन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट।